नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी। आज आपके लिए जो सवाल यूपी पुलिस में पूछे गए हैं उनको लाया हूँ और जो सवाल आ सकते हैं एग्जाम में उनको लाया हूँ। तो सारे सवाल बेहतरीन है। आपको वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आपको चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना है यहाँ पर। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, आपसे बोला यदि संख्या 164 को 32 और 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो छोटे भाग का मान क्या होगा। सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया जी। तो टोटल राशि दी है उसने 164 रुपये। टोटल राशि दी है उसने 164 रुपये, ठीक है जी। और यहाँ पर कितने अनुपात दिया है, फर्स्ट और सेकंड दो अनुपात दिए जी आपको। पहला अनुपात दिया है आपको 32 और दूसरा अनुपात दिया है 9। वो गया टोटल 164 रुपये। हमारे हिसाब से 32 और 9 कितने हो गए जी, 41। अपने के भाग दो, 41 से जाएगा 4 बार। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। 41 चौका होते हैं 164। तो आपसे पूछा छोटे भाग का मान ज्ञात की। छोटा भाग कितना है जी आपका 9। तो 9 गुणा 4 कर दो, बराबर आ जाएगा 36। प्रश्न नंबर 2 करके बताइए। प्रश्न नंबर 2 देखिए, सवाल ऐसा सवाल आ सकता है जी। आपसे कह रहा है ए ने एक साइकिल बी को 20% लाभ पर बेचता है और बी उसे सी को 25% की हानि पर बेच देता है। सी ने वह साइकिल पी रुपये में खरीदी हो तो ए की लागत क्या थी। तो सवाल एसएससी सीजीएल मैंने पूछा गया 2015 में। तो कभी भी इस टाइप का सवाल दे दे आपको, सी का देकर शुरू का पूछे, यानी कि अंतिम का देकर शुरू का पूछे। तो ए का मान निकाला, तो सी ने कितने में खरीदी यहाँ पर, तो सी ने खरीदी पी में, तो लिख लो जी आप पी में, पी रुपये में खरीदी। यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद ए साइकिल बी को 20% लाभ पर बेच दी, तो आपको 100 तो रखना है ऊपर और लाभ नीचे रखना है यहाँ पर 120, ठीक है जी। उसके बाद बी ने सी को 25% हानि पर बेची, तो 100 ऊपर और हानि नीचे, यानी कि 75। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक है जी। यहाँ से निकाल लेते हैं जी अब। 20 छिक्कू 120, 20 पंजे 100, ठीक है जी। काट लो, 25 तिप्पी 76, 25 चौका 100, 2 से काटो 3 बार, 2 से काटो 2 बार, तो ऊपर तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और नीचे हो जाएगा 3 तिया 9। तो इसका आंसर आ जाएगा P गुणा 10/9। विकल्प नंबर डी ऑप्शन का हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, आपसे बोला कि 18, 27 और एक अन्य संख्या का औसत 30 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। तो औसत का सूत्र होता है जी कुल योग बटे कुल संख्या। तो कुल योग कर लो जी यहाँ पर। तो पहली संख्या दी है जी आपको 18 प्लस दूसरी संख्या दी है आपको 27, तीस संख्या पता नहीं मैंने x मान ली। कुल योग हो कितना, बराबर संख्या कितनी होगी आपकी 3, बराबर औसत दिया जी 30, कुल योग बटे कुल संख्या। इसके नीचे ऐसे एक मानो क्रॉस गुणा कर दो जी यहाँ पर। तो 30 हो जाएगा 90, 18 और 27 ये हो जाएंगे जी आपके 27 और 13 40, 40 और 5 45, ये तो हो जाएंगे 45, 45 प्लस x बराबर 30 हो जाएंगे आपके 90, ठीक है जी। इस 45 को इधर ले जाओ, तो x बराबर 90 माइनस 45, x बराबर इस 45 को इधर ले जाओ, तो 90 माइनस 45, तो ये आपका 45 बचेगा जी। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल आपसे बोला कि 24 सेबों का क्रय मूल्य 18 सेबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए कि CP होता है क्रय मूल्य बराबर SP होता है विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 24 CP बराबर हैं 18 SP के। SP होता है विक्रय मूल्य, ठीक है जी। 6 से काट लो, 6 चौक 24 और 6 तिया 18, तो बराबर CP का मान तो हो जाएगा 3। CP होता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हो जाएगा 4। आपने कोई वस्तु 3 में खरीदी और 4 में बेच दी, तो लाभ कितने का जी, लाभ है जी आपका 1 का। और पूरे लाभ हानि में क्रय मूल्य हमेशा नीचे 3 और गुणा 100, तो 100/3 आ जाएगा जी आपका 33 सही है 1/3। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, सवाल यू पुलिस के एग्जाम पूछा गया जी। आपसे बोला 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 2100 रुपये का निवेश पर प्राप्त की जाने वाली ब्याज की राशि क्या होगी यहाँ पर।
तो रुपये कितने दिए जी आपको? रुपये दिए जी आपको 2100। जितने दर उसको 100 में जोड़िए, 110/100। और टाइम कितना? 2 बार गुणा कर दीजिए 110/100। ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। 11 11 में 121, 121 ही गुणा कर दो 21 में जी। ठीक है जी, कर लो जी गुणा। यहाँ पर कितना आएगा? जब 121 की आप 21 में गुणा करो तो ये आ जाएगा आपका 2541। टोटल आ गया जी आपका मिश्र धन 2541। और आपसे पूछा है जी ब्याज, 2541 आएगा आपका ब्याज। और राशि कितनी है आपको? 2100। तो इसमें से 2100 घटा दो जी यहाँ पर, तो ब्याज आ जाएगा आपका 2100 घटा दो, तो ये आ जाएगा जी आपका 441। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। प्रश्न नंबर 6 देखिए, आपसे बोले 2 व्यक्तियों की मासिक आय 5:3 है और उनका खर्च 9:5 के अनुपात में है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपये की बचत करते हैं तो उनकी आय ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप का सवाल भी आ सकता है जी। आपको 3 चीज़ याद रखनी है जी इसमें। एक तो होती है जी आपकी आय, एक होती है आपकी बचत, और एक होती है जी आपकी खर्च। ठीक है जी। तो आय दिए जी आपको 5:3, तो अनुपात हटाएंगे तो x लगाएंगे। 5x आय है, बटे दूसरे की आय है जी आपकी 3x। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? आप आय में से आप बचत घटा दो। बचत पहले कितनी? पहली बचत है जी आपकी 1300 और दूसरे की बचत है जी आपकी यहाँ पर 9000। आपको सूत्र याद रखना है जी, आय माइनस बचत बराबर होता है जी आपका खर्च। खर्च दिया जी आपको 9/5, 9:5। ठीक है जी। अब ऐसे क्रॉस गुणा कर दो जी यहाँ पर। 5 पूरे 25x माइनस 13 पंजे 6500 बराबर 9 तिया 27x माइनस 9 9 8100। यहाँ तक किसी को दिक्कत? आपको सूत्र याद रखना है जी यहाँ पर, आय माइनस बचत बराबर खर्च। ठीक है जी, आय माइनस बचत बराबर खर्च। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ जी, यहाँ से आगे चलता हूँ मैं। यहाँ पर 900 दिया है जी, इसको मिटा देते। यहाँ पर दिया है 900, ये 900 दिया है जी 900। ठीक है, 9 9 81 और 00 8100। अब यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। एक काम करते हैं, यहाँ से x तो एक तरफ ले लो और ये वाले वैल्यू इधर ले लो। तो 27x प्लस के इधर जाएगी, माइनस के हो जाएंगे, तो ये बचेंगे आपके माइनस के 2x बराबर माइनस के 6500 इधर जाके हो जाएंगे प्लस के, तो माइनस के 8100 और प्लस के 6500 ये बचेंगे जी आपके माइनस के 1600। यहाँ तक किसी को दिक्कत? 0 से 0 कैंसिल, 2 से गए जी आपको 800 बार, तो x की वैल्यू आ गई 800। अब आय कितनी दी आपकी? आय दी है जी आपको 5x और 3x। 8 की गुणा करो, 8 पंजे 40, 4000 तो ये हो जाएगी, और 8 तिया 2400 ये हो जाएगी जी। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। प्रश्न नंबर 7 देखिए जी, आपसे बोला जी लागू होने वाले कुल परसेंट छूट क्या होगी जब 20% और 10% की 2 लगातार छूट दी जाती हैं। तो कभी भी इस टाइप का सवाल है, छूट दी जाए और छूट पूछे आपको, तो आपको एक काम करना है यहाँ पर 2 क्रमांक छूट तो लिखिए यहाँ पर 20% प्लस 10%, और छूट में बाद में हमेशा लगाएंगे माइनस। उसके बाद 20 गुणा 10/100। ये एक फॉर्मूला होता है जी आपके यहाँ पर, x प्लस वाई माइनस x गुणा y/100। जब 2 लगातार छूट दी हो और छूट पूछे, तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है यहाँ। तो इससे कैंसिल, इससे कैंसिल, 20 और 10 30 माइनस 2 बराबर आ जाएगा जी आपका 28%। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। ये फॉर्मूला याद रखना आपको, x प्लस वाई माइनस x गुणा y/100 जब 2 लगातार छूट दी होगी आपको।
प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, सवाल बेहतरीन पेपर में आ सकता है जी ऐसा। आपसे बोला 1 से 50 तक की संख्या लिखने में कुल कितने अंकों की आवश्यकता होगी। तो एक काम कर दीजिए, पहले यहाँ पर 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक, 9 संख्या तक एक एक अंक होते हैं, तो यहाँ पर लिखने पड़ेंगे जी आपको 9 अंक। भाई 1 से लेके 9 तक, 9 संख्या तक सब में एक एक अंक हो जाएंगे, तो आपके जाएंगे 9 अंक। अब संख्या थी जी आपकी 50 और 9 आपकी संख्या निकली, तो संख्या कितनी बची आपकी टोटल, ये बची जी आपकी 41। और 41 संख्या में सब में दो दो अंक हो जाएंगे जी यहाँ पर। भाई 10 में भी 2 अंक होंगे, 11 में 2 अंक होंगे, 12 में 2 अंक होंगे, तो 41 संख्या में 2 अंक होंगे, तो 41 दूनी 82, 82 अंक इसमें हो जाएंगे। तो टोटल अंक पूछे हैं जी आपकी 82 और 9, 82 और 8 90 और 1 91 अंक पड़ेंगे जी आपको आवश्यकता। प्रश्न नंबर 9 करके बताइए। प्रश्न नंबर 9 बोल रहा है जी आपसे, एक ऋषि ने एक परीक्षा में 80 में से 80 पूर्णांक में 60 अंक प्राप्त किए, तो ऋषि द्वारा प्राप्त अंकों का परसेंट ज्ञात कीजिए। तो कभी इस टाइप का सवाल आ जाए, यूपी पुलिस पूछा गया जी। तो 80 में से उसने कितने अंक प्राप्त करे, 66, वो अंक रखो ऊपर और टोटल पूर्णांक नीचे और गुणा 100 परसेंटेज के लिए। 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 2 से काटो 2 बार, 2 से काटो 33 बार, 33 पंजे कर लो, 5 या 15 हासिल लगा 1, 5 या 15 16, 165/2, ये आ जाएगा जी आपका 82.5। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 में पूछा जी आपसे कि व्यंजक 25 की घात 6251 प्लस 36 की घात 528 प्लस 73 की घात 54 के इकाई का अंक क्या होगा। तो कभी भी इकाई का अंक पूछे, आपको एक शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5 और 6 हो, तो उसका इकाई का अंक वही होगा यहाँ पर। तो पहले ऑप्शन दिया जाए आपको 25, तो 25 संख्या में अंतिम अंक 5 है, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 5 प्लस। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए, तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा। अब दूसरी संख्या पर आ, दूसरी संख्या में 36 दिया था, तो अंतिम अंक क्या है 6, तो इसमें इकाई का अंक यही रहेगा 6 प्लस। अब तीसरी संख्या में दिया आपको इकाई का अंक 3 दिया, तो 3 जिसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो ये निकालना पड़ेगा। तो मैंने आपको कल ही बताया था, जितनी घात दी है आपको 54, तो इससे एक कम लेंगे तो 53 लो और हमेशा 4 से भाग देंगे जी। तो 13 चौका 52, शेष बचेगा जी आपका 1, जितना भी शेष बचे उसमें 1 जोड़ दो, 1 और 1 2, और इसको अंतिम संख्या के ऊपर लिखेंगे। संख्या कितनी जी आपकी 3, तो 3 के ऊपर लिख दो जी, 3 के ऊपर लिख दो, तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, ठीक है जी। तो 9 और 6 15, 15 5 20, 20 में इकाई का अंक आ जाएगा 0। आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 1, 5, 6 आ जाए, तो वो उस संख्या का इकाई का अंक होगा। तो 25 में 5 आ रहा अंतिम अंक, तो इसमें इकाई का अंक 5 आ जाएगा। 36 में 6 आ रहा, तो इसका इकाई का अंक 6 आ जाएगा, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है 0, 1, 5, 6। यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसका इकाई का अंक वही होगा। आपको दिया 73 की घात 54, तो हमेशा एक घात कम लेंगे 53 और 4 से भाग देंगे, तो 13 चौका 52, शेष बचा जी 1, और उसमें हमेशा 1 जोड़ेंगे, तो 1 और 1 2। इसको अंतिम संख्या के ऊपर लिखेंगे, तो अंतिम संख्या 3, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, तो 9 और 6 15, 15 5 20, 20 में आ जाएगा 0। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, सवाल यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछेगा जी। आपसे बोला कि 25, 30 और 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो कभी भी एलसीएम ज्ञात करना तो लिख लो जी यहाँ पर 25, 30 और 60 कर लो जी, 5 से काट लो, 5 पूरे 25, 5 6 30, 5 से 12 बार, ठीक है जी। 3 से काट लो, 5, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 2 से काट लो, 5, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, अब गुणा कर लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 पंजे हो जाएंगे जी आपके 3, 60 पंजे कर लो जी, बराबर आ जाएगा 300। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 सवाल देखिए, आपसे बोला कि √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49 का मान क्या होगा। तो कभी इस टाइप के सवाल से काम करेंगे। 49 का वर्गमूल 7, 7 जोड़ो 29 में, तो 29 7 36, 36 का वर्गमूल 6, 6 में जोड़ो 19, 19 6 25, 25 का वर्गमूल 5,
5 को जोड़ो 11 में, 11 5 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 को जोड़ो 5 में, 5 + 4 9, 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 3। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए 13 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे बोला यदि किसी घन का विकर्ण √12 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का विकर्ण दिया जाए आपको √12 सेंटीमीटर। तो इसके 3 सूत्र याद रखने जी आपको। तो घन का विकर्ण बराबर होता है जी आपका 3 फॉर्मूला याद रखने जी। अगर विकर्ण दिया हो घन में तो इसका सूत्र होता है √3a, ए होती है भुजा। अगर आपको आयतन दिया हो तो a की घात 3, अगर संपूर्ण पृष्ठ दिया हो तो 6a², ए होती है भुजा। ये 3 सूत्र आपको घन में याद रखने हैं, इससे ज़्यादा सूत्र आपके घन में नहीं आएंगे। तो यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलता हूँ मैं। तो घन का विकर्ण बराबर दिया है √3a। तो विकर्ण कितना दिया जाए, विकर्ण दिया जाए आपको √12, विकर्ण दिया जाए आपको √12 बराबर √3 गुणा ए होती है भुजा। तो √3 से गया 4 बार, तो ए की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है जी। अब आपसे पूछा है घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन होता है जी a की घात 3, तो 2 की क्यूब कर दो जी, 2 की क्यूब का मान आ जाएगा जी 8। प्रश्न नंबर 14 करके बताइए। प्रश्न नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला यदि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है, यदि वृत्त का क्षेत्रफल 3850 मीटर हो तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कभी भी इस टाइप का सवाल आ जाए वृत्त और वर्ग में, तो क्या काम करते हैं। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा ए, 4 गुणा ए होती है भुजा, और वृत्त की परिमाप होती है 2πr परिधि। ये बराबर है जी यहाँ पर। ठीक है जी। आपसे कह रहा है वृत्त का क्षेत्रफल दिया जी 3850 मीटर। तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका πr², πr² बराबर दिया जी आपको 3850। ठीक है जी। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। तो पाई का मान रख दो जी आप 22/7 गुणा r² बराबर 3850। तो पाई का मान रख दिया 22/7 गुणा r² बराबर 3805। 11 से काट लो, 11 दूनी 22, 11 से काटो, 11 × 33, 5 बचे, 11 पन्ना 55 और 1 0। ठीक है जी भाई, 11 × 33, 11 पन्ना 55 और 0, ये हो जाएगा जी आपका 350 गुणा 7, और ये 2 पहुँच जाएगा नीचे बटे में, r² बराबर। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं जी। ये आ जाएगी r² बराबर 350/2 गुणा 7। तो 2 से काट लो इसको जी, यहाँ पर 2 एकम 2, 15 हो गए जी, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 175 गुणा 7 आ गया। तो 175 को लिख सकता हूँ मैं 25 गुणा 7, और ये वाला 7 बराबर r²। ठीक है जी। तो स्क्वायर को हटा दो, यहाँ पर स्क्वायर को हटाओ, रूट चढ़ा दो जी यहाँ पर। तो 25 का वर्गमूल आ जाएगा 5, और एक 7 बाहर आ जाएगा। तो r की वैल्यू आ जाएगी 35। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी। अब चलते हैं जी यहाँ से आगे, मिटा रहा हूँ मैं यहाँ से आगे। अब सवाल में बोला जी कि किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। तो वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा ए होती है भुजा, और परिधि होती है वृत्त के 2πr। तो यहाँ पर वैल्यू रख दो जी। तो 4 गुणा ए बराबर 2, पाई का मान हो जाएगा 22/7, और r की वैल्यू आ गई जी 35। ठीक है जी। 7 से काटो 5 बार, 22 पंजे 110, 110 और गुणा 2, 220। तो 4a बराबर आ जाएगा आपका 220। ठीक है जी। 4 से काट लो इसको, 4 पंजे 20, 2 बचे, और 4 पंजे 20। तो a की वैल्यू आ गई 55। ए होती है भुजा, ए की वैल्यू आ गई 55। अब आपसे पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जी। तो यहाँ तक मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चल रहा हूँ जी। तो एक काम कर लेते हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है जी आपका a²।
तो ए की वैल्यू कितनी है 55, तो 55 का वर्ग कर दो जी, तो 55 का स्क्वायर आ जाएगा जी आपका 30 25। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 बोल रहा है जी आपको 13 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी 3 अंकों वाली संख्या को 16 से विभाजित किया जाए तो शेषफल ज्ञात कर दे। ऑप्शन दे 4 5 6 8। इस सवाल का आंसर आपको नीचे कमेंट्स बॉक्स में देना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपके कितने स्कोर बना 15 में से। आज के इतना ही काफ़ी है।